पाकिस्तान और चीन के बीच में नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये सारी नज़दीकियां पाकिस्तान को किस खाई में लेके जा रही है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल चीन जो भी कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है, उससे कितना रिटर्न वसूलेगा, ये मैं आपको इन ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले चीन के दाम बिका पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर कुल 40.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी से करीबन 105 गुना ज़्यादा है, यानी 105। और ये चीन का कर्ज पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा है इस 40.2 में। और ये देखिए $19 बिलियन का कर्ज है कुल चीन का पाकिस्तान पर। और अगर आप एक मोटे तौर पर देखें तो ये कर्ज इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने कर्ज में पिछले 5 सालों में 70% की कमी कर दी और 1,53,600 रुपए का करीब जो कर्ज है प्रति व्यक्ति है, हर शख्स पे, एक पैदा होने वाले बच्चे पर भी ये कर्ज चीन का है। और ये मैं आपको समझा रहा था कि दूसरा या फिर अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि अमेरिका ने ये कर्ज कम किया, इसलिए चीन की नज़दीकियां पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा बढ़ गई। 70% से ज़्यादा का कर्ज अमेरिका ने पाकिस्तान पर कम कर दिया और इसी कर्ज के बाद चीन ने पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी अलग है। चीन ना सिर्फ कर्ज देता है बल्कि उसकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लेता है। अब मैं आपको और ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार किन किन जगहों पर चीन के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये आप समझेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पूरे चीन ने जो विस्तारवादी नीति अपनी फैलाई है पाकिस्तान में, वो किस तरीके, ना सिर्फ सीपैक बल्कि उसके अलावा भी आप ग्वादर पोर्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से ही सीपैक ऊपर जा रहा है चीन की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखें 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जिसकी कीमत है $360 बिलियन, ये ग्वादर पोर्ट के पास ये थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें, एक और ग्राफिक से मैं आपको समझाता हूं और आप समझेंगे कि आखिरकार कौन सी बड़ी चीज़ें हैं, कौन से बड़े हैं। इसी के पास ग्वादर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें $230 मिलियन का लागत से ये बनाया जा रहा है। और ये लगातार पैसा पाकिस्तान को इसलिए दे रहा है चीन, ताकि ग्वादर पोर्ट के आसपास वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले जो उसके सामान को चीन तक ले जाना, वो भी पीओके के रास्ते ले जाना में उसके लिए आसानी हो। और ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये सारा सीपैक के आसपास का इलाका। और ये अगर मैं दूसरा आपको समझाऊं, पोर्ट कासिम 1320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, $19.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और ये कासिम, अगर आप देख रहे हो कि कासिम पोर्ट के पास ये बनाया जा रहा है, ये भी सोलर प्लांट है। और ये बिजली सप्लाई दरअसल चीन पाकिस्तान को नहीं करेगा, वहाँ की आवाम को करेगा और उनसे दुगने पैसे कबूलेगा, उनसे लेगा और उन्हीं के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर, यानी आप ही की ज़मीन पर आप ही की चीज़ें इस्तेमाल कर चीन उन्हीं को वो चीज़ दुगने दाम में देगा। ये पाकिस्तान को इस समय बहुत अच्छा लग रहा है कि चीन उन पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका क्या रेप्लिकेशन, उसके क्या चीज़ें होंगी। अब दूसरा, थार कोल ब्लॉक नंबर 1 ये 1320 मेगावाट, ये भी $3.3 बिलियन का यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि कैसा है चीन का विस्तारवादी नीति पाकिस्तान में, किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है। और आप मान के चलिए कि चीन ने करीबन 2000 से 2014 तक $135 बिलियन का खर्च करने का वादा किया था, लेकिन खर्च कितना किया उसमें? सिर्फ 4% खर्च किया। बोला सपने इतने बड़े दिखाए, लेकिन खर्च इतना किया। और एक और इम्पॉर्टेंट, अगर आप आंकड़े जान लीजिए कि 2013 के अंदर चीन के जो नागरिक थे वो पाकिस्तान के अंदर 10,000 20,000 थे, लेकिन 2018 में वो नागरिक 60,000 1 लाख तक पहुंचने वाला ये आंकड़ा। वो क्यों? क्योंकि चीन ना सिर्फ अपने लेबर लाता है और बल्कि अपने ही सैनिक लाता है। और ये देखें, कराची पेशावर रेलवे $3.65 बिलियन का ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बना रहा है। और कराची लाहौर मोटरवे $2.8 बिलियन का। ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ चीन इसलिए कर रहा है ताकि उसके लिए ना सिर्फ उसके साथ जो सामान को ले जाना आसान हो, बल्कि उसके लिए एक मार्केट भी डेवलप हो। और सुर्खी किनारी यानी 870 मेगावाट
$1.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, चीन की मंशा सिर्फ साफ है, उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मार्केट है, मिडिल क्लास की एक बड़ी मार्केट है उसके साजो सामान को बेचने की। तो जब ये साजो सामान यहाँ से वो पाकिस्तान में बेचता हुआ अपने कंट्री में ले जाएगा और ना सिर्फ चीन पाकिस्तान के इन इलाकों पे कब्जा करेगा, अपने लिए एक रोज़गार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि उसकी सीपैक को भी एक मजबूती मिलेगी। और चीन लगातार इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा पैठ इसलिए बना रहा है ताकि वो उसके लिए एक नई मार्केट डेवलप की जा सके।